हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो आज से कनिष्ठ सहायक में बचे हैं 44 दिन और 44 दिन में आपको रिवाइज करना है बहुत अच्छे से और जो भी डाउट है वो क्लियर करने हैं। ठीक है, तो हमने ये डाउट सीरीज चलाई थी। किसी भी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में जो भी डाउट हो तो आप वो मैसेज करेंगे या तो कमेंट करेंगे इसमें, और या फिर क्या करेंगे आप हमारा जो नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सअप कर देंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल उसी डाउट की एक पूरी क्लास बनाई जाएगी। मान लो पूरे टॉपिक में डाउट है, जैसे रक्त संबंध एक टॉपिक आता है, उसमें कहीं बहुत सारे स्टूडेंट को पूरे में डाउट था। तो एक थोड़ा सा अच्छा हुआ कि हमारी जो पेड कोर्स है जो चलता है हमारा जो रेगुलर क्लास, वहां भी ये टॉपिक पूरा चल रहा है, तो उसी की हम वीडियो कंटिन्यू डाल लें। 2 वीडियो उसी की आगे, आज तीसरी क्लास है उसी की। तीसरी क्लास के बाद फिर आपको जो भी डाउट हो वो बता देना। कुछ स्टूडेंट का इसमें क्लॉक में डाउट था, जो घड़ी के जो क्वेश्चन आते हैं कनिष्ठ सहायक में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, बड़े सिंपल आते हैं। जो कनिष्ठ सहायक में आते हैं तो कोशिश करेंगे या तो आपको क्लास ही जो कि तुम प्रोवाइड करा देंगे या घड़ी मैं अलग से यहाँ आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो ये कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको डिटेल से पढ़ना है या शॉर्ट में पढ़ना है। ठीक है, कमेंट जरूर करके बताना कि वो डिटेल से चाहिए या कमेंट ये शॉर्ट में चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। डिटेल से चाहिए तो जो रेगुलर क्लास चल रही है वहां की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे, और शॉर्ट में चाहिए तो वो मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब क्लास शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या था, P प्लस Q का अर्थ है P प्लस Q का अर्थ क्या बताया था। P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है। अगला है P गुना Q का अर्थ क्या था, क्या था, P Q की बहन है, P Q की बहन है। अगला P भाग Q का अर्थ क्या है, P Q का भाई है, P Q का भाई। अगला कहाँ गया ये, P माइनस Q, ये दोबारा लिखवाना पड़ा है, अपना साथ के साथ ही किया करेंगे, दोबारा लिखने की नहीं। P Q की माँ है, P Q की माँ है। पहला क्वेश्चन क्या था इसमें, T गुना R गुना B, T गुना R गुना था क्या था, गुना R भाग B प्लस S माइनस M में किसका संबंध बताना था, R का M से क्या संबंध है, क्या संबंध, ये तो था ना। अब देखो इसे, P इधर से पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने पहले कहा तो मेरी सुना तो आई थी ना, अगर कहीं ऐसा लिखा गया तो हम इधर से पढ़ना शुरू करेंगे, लेफ्ट से पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना कि कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर इधर से पढ़ोगे तो दिक्कत करेंगे। देखो P माइनस Q का क्या है, अगर कहीं P माइनस Q है तो P Q की माँ है, यानी कि ये जो पहले वाला है ये बाद वाले की माँ है। तो मतलब कैसे करते हैं, S ऊपर आएगा, M यहाँ माँ है तो प्लस, और नहीं माँ है तो माइनस आएगा ना सर, P Q की माँ है, माइनस आएगा, S M की माइनस। अब इन दोनों को लेते हैं, V प्लस S कहाँ है, P Q का पुत्र है, मतलब पहले वाला बाद वाले का पुत्र है। बढ़ा दें, S का B S का, हाँ ये वाला इसका पुत्र है। हाँ ठीक है, तो इसका पुत्र कौन आएगा, तो B आएगा, B इसका भाई होगा। जब ये इसकी माँ है तो B क्या होगा, प्लस पुत्र में आएगा। अब R और B भाग वाला ले लेते हैं, P भाग Q, P Q का भाई है, ये वाला इसका भाई है, ये वाला इसका भाई है। ठीक है, तो B का भाई कौन होगा, R, तो भाई है तो प्लस। अगला है गुना वाला, P Q की बहन है, ये वाली इसकी बहन है, यानी कि ये वाली इसकी बहन है, तो P है R की बहन माइनस, अब किसका संबंध बताना था, R का और R का M से, तो R इसका M का क्या लगेगा, माँ R M का भाई लगेगा, भाई होगा नहीं
भाई भाई हो गई। ठीक है, तो इसका ये हो गया भाई, हो गया। तो बस इतना सा क्वेश्चन ही अब उतारने होगा। अगला क्वेश्चन फास्ट में क्या था देख लो। इसमें था सी भाग एल सी भाग एल माइनस एम फिर भाग टी। किसका संबंध बताना था? टी का सी से। तो निम्न का प्रश्न का उत्तर दे, क्या था? टी का सी से संबंध है। टी का सी से क्या संबंध है? देखो इधर से शुरू करोगे, टी का सी से बताना। भाग वाले में क्या था? बराबर लिया जाएगा। पी भाग क्यू, पी क्यू का भाई है, ये वाला इसका भाई है, ये वाला इसका भाई है। भाई है तो कैसे बनाओगे? भाई बराबर बराबर ये बनेगा टी, भाई है तो प्लस टी का जेंडर तुम्हें पता नहीं अभी, ठीक है। अगला है माइनस एल, पी क्यू की माँ है, ये वाली इसकी माँ, ठीक है। ये वाली इसकी माँ कौन है? एल। ये एल हो जाएगी इसकी माँ, माइनस कर दो यहाँ। अब देखो ये इसका भाई था, अभी किया तुमने, पी क्यू की भाई है, सी एल का भाई है, तो मैं छोटा सा यहाँ बना रहा हूँ, ये सी यहाँ कर दिया मैंने, ये भाई है एल का। और किसका संबंध बताना था? ये टी का सी से, टी का सी से, तो बाप बेटे होगा। ये या तो भांजा या भांजी, भांजा भांजी तो लगेगा नहीं, हाँ वही लगेगा। बाप बेटे कैसे होगा? नहीं सर, ये तो मतलब बेटा लड़की भी मान सकते हैं टी को और लड़का भी। हाँ कुछ भी हो सकता है ना। नेफ्यू लिखोगे, नेफ्यू तो बोलते हैं ना, हाँ नहीं नीस बोलते हैं लड़की को, नेफ्यू लड़का होता है। नहीं सर समझ में आ गई। ये दोनों तो मतलब भाई बहन हो गए, मतलब पता नहीं ये भाई बहन है या बहन बहन है। अलग सब रखो यहाँ। चलो पहले से देखते हैं, एन भाग टी। यहाँ देखो एन भाग टी का मतलब ये है कि पी क्यू का भाई है, यानी कि पहले वाला बाद वाले का भाई है। बाद वाले का नहीं पता तुम्हें क्या है, तो एम भाई है इसका, प्लस हो गया। अगला है माइनस वाला, देखते हैं यहाँ एन माइनस एम, पी माइनस क्यू का अर्थ पी क्यू की माँ है, यानी कि ये वाली इसकी माँ है। तो यहाँ कौन करोगे तुम? एल कर दोगे, माँ है एम की। अगला है ये भाई हो गए दोनों, सी क्यू एल का भाई है, तो भाई इस बार में इधर बना रहा हूं। तो ये अगर भाई है सी प्लस, तो अब पूछ रहे किसका? सी का टी से, सी का टी से या टी का सी से? सी का सी। तो या तो भांजा या भांजी दो। तो चलो अगला तीसरा टाइप करते हैं। तुम लिखोगे फोटो पर आधारित प्रश्न। इसमें बार बार हेमा गाँव पहुँचने लगता है। हेमा गाँव निकलने दिखते लगना ऐसे लग रहा छुट्टी लगा, वरना छुट्टी कहाँ लगाती है वो, पेपर देख के निकलती है। तो इसमें लिखोगे तुम फोटो पर आधारित प्रश्न। यहां से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से देख लेते हैं। फोटो पर आधारित प्रश्न, कुछ रिश्ते आते हैं वो थोड़े से लिख लेते हैं इसमें, बाकी तो याद करने की जरूरत नहीं, बाकी तो तुम्हारे याद होंगे। फोटो पर आधारित प्रश्न, यहाँ पॉइंट में लिखोगे यहाँ लिखोगे, अगर मैं लिखूं स्वयं, स्वयं का मतलब कौन होगा? खुद अपने आप, यानी कि मैं, तो स्वयं को कहेंगे मैं, बस ये खुद का है स्वयं का। अगला लिखो माता का पति, माता का पति क्या लगेगा? पिता। ये लगेगा पिता, ठीक है। पिता की पत्नी क्या लगेगी? माँ। माता लगेगी। पिता की पत्नी
की बात हो रही है। पिता की बहन क्या लगेगी? बुआ। इंग्लिश में सबके लिए आंटी यूज होता है, तो उसे क्या कहोगे? बुआ। और इसमें थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लेना चाहिए। बुआ। माता की बहन मासी। क्या लगेगी? मासी। मासी या मौसी? मौसी मासी। खाला भी। और इसे फूफी बोलते हैं, इसे खाला बोलते हैं, ठीक है, ये भी बोला जाता है। पिता का ससुर तुम्हारा क्या लगेगा? नाना। तुम्हारे पिता का ससुर? नाना। नाना। तो देखो, पिता का ज्यादा नहीं करेंगे, तो जो एग्जाम के लिए थोड़ा सा लग रहा है, ससुर क्या लगेगा? नाना। माता का ससुर। माता का ससुर क्या लगेगा? दादा। क्या लगेगा? दादा। प्रियंका क्या लगेगा? माता का ससुर। तुम्हारी माँ का ससुर तुम्हारा क्या लगेगा? दादा ही लगेगा। तो ध्यान रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ लिखूंगा पिता के भाई का पिता दादा। क्या लगेगा? ये दादा। दादा लगेगा। सही है। दीक्षा क्या लगेगा? दादा ही लगेगा, कुछ और ये जी पड़ी होगी, क्या लगेगा? अजीत को डाउट होगा, बताओ। पिता के भाई का पिता क्या लगेगा? पिता के भाई तुम्हारा क्या लगेगा? चाचा। अरे चाचा है ताऊ लगेगी ना। पिता के भाई अगर हो, तुम्हारे पिता के भाई तुम्हारे क्या लगेंगे? चाचा या ताऊ लगेंगे। और फिर उनके पिता क्या लगेंगे? दादा। दादा लगेंगे। तो आप इधर आ जाओ। माता के भाई की माता नानी। अब बताओ तुम्हारी क्या लगेगी? इसमें दिख रही नहीं? नानी। नानी। विक्रेती। दिख जाएगी। तो कौन आएगी? नानी। पिता का इकलौता पुत्र स्वयं। कौन होगा? पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? स्वयं होगा। ये खुद होगा, स्वयं होगा। हो गया? ये सर ये ऐसे तो आया आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ये ऐसे नहीं आएंगे जैसे जैसा आपने लिखवाए हैं। हाँ आते हैं ये ऐसे ना। तो ये तो इजी हो जाएगा। तभी तो मैं कह रहा, तुम ही तो कह रही एग्जाम के लिए जरूरी है। आया कुछ समझ? पिताओं, अगला बताओ तुम। माता के, सुन लो पहले तुम। माता के भाई के पुत्र का दादा तुम्हारा क्या लगेगा? नाना। दादा के- नाना। नाना। नाना लगेगा ना? नाना लगेगा। इससे तो आप पूछेंगे नहीं, घुमा घुमा के इससे तो आप नहीं पूछेंगे, ये रहेगा। अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा, तुम्हें बताना है। अजीत यही रहेगा। सर परमानेंट वाले के लिए आएगा। इनमें भी एक बात रहेगा परमानेंट वाले। पानी में बार-बार ही छूट रही है, सर्दी में छूटती है। अच्छा, माता का इकलौता पोता तुम्हारा क्या लगेगा? बेटा। नहीं सव्य जो रहेगा। माता के इकलौते सफेद। लड़के का इकलौता पोता। सव्य रहेगा। नहीं, माता का इकलौता पोता। सव्य रहेगा वो। खुद ही रहेगा। खुद कैसे लगेगा? खुद ही तो रहेगा वो। अरे तुम्हारा लड़का लगेगा, तुम ज्यादा लड़के हो। कैसे पूछा हमने? माता के इकलौते लड़के का पुत्र या फिर माता का इकलौता पोता, तो क्या लगेगा? तुम्हारा या तो वो पुत्र लगेगा, भतीजा, क्योंकि पता नहीं ना अभी कितने पुत्र हैं। चलो अभी आ जाएंगे, इसमें 2-4 और उसके बाद खत्म करते हैं, सब फिर कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें लिखो
पिता की माता का इकलौता पुत्र। पिता पिताजी माता पिता की माता का पिता की माता का पिता की इकलौता माता का इकलौता पिता इकलौता पुत्र पुत्र। क्या लगेगा बताओ? पिता पिता लगेगा। किसका नहीं आया? हाँ, बताओ। पिता पिता की माता का इकलौता पुत्र। पिता अरे पिता ही तो लगेगा। अपने पिता की माता यानी कि दादा, दादा तुम्हारी का दादी बेटा। का इकलौता पुत्र। तुम्हारा क्या लगेगा? दादा पिता का जो लगेगा। बेटा रहेगा पिता को लगेगा। तो चलो अगला। और तो कोई इसमें क्वेश्चन इस टाइप के बन भी नहीं। अच्छा चलो, माता के ससुर का पुत्र। माता के ससुर का पुत्र पिता ही लगेगा फिर। पिता या चाचा दोनों में से कोई एक लगेगा। पिता कहाँ पिता चाचा ताऊ। माता के ससुर का इकलौता पुत्र। अब इसे सुनो, क्या लगेगा इसमें बताओ? माता के ससुर का इकलौता पुत्र। तुम्हारा क्या लगेगा? पिता ही हो सकता पिता था, लगेगा। चाचा भी हो सकता है। वो नहीं हो सकता। हो गया ये वाला। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं था क्या? चलिए कहाँ पे है question? ऐड था ऐड माता की इकलौती पुत्री का पति क्या लगेगा? हाँ जीजा माता की इकलौती पुत्री का पति। जीजा तुम्हारा क्या जीजा लगेगा? जीजा जीजा लगेगा। देखो, मुझे पता है रिश्ते में आते हुए तो सही है। दादा के पुत्र का पुत्र। भाई भाई या तो तुम स्वयं होगे या भाई भाई। होगा, चचेरा भाई। एक फोटो की ओर देखकर पहला क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर देखकर राम ने कहा इसके इकलौते दामाद मेरे पिता हैं। फोटो का नाना के फोटो के फोटो सामने का खड़ा है। राम से क्या संबंध है? उसके नाना की तस्वीर है वो। क्या संबंध है? नाना बेटे का ये ग्रुप सी में लेवल रहता है, बहुत लो लेवल रहता है, आराम से कर दोगे इसमें। नाना बेटे बताओ आंसर क्या होगा? किस किस का नहीं आया पहले तो वो बताओ। वो अपने नाना की तस्वीर के आगे खड़ा है और बोल रहा है। देखो, इसने कहा कि ये फोटो है, यहाँ इस फोटो में कोई आदमी बैठा है, ये मान लो ऐसा है, इस टाइप से ऐसा करते हैं, छोड़ दो। राम ने कहा कि इसके इकलौते दामाद, इसका कोई दामाद होगा, इसकी कोई लड़की भी होगी, ये कोई लड़की होगी, हम इससे शादी हुई इसकी, ये इसकी लड़की है, जी कर दो, इसकी शादी कराओ इससे। कोई भी एक है यहाँ जो इसका दामाद, शादी है तो ये दामाद बनेगा, इकलौती लड़की। मेरे पिता है यानी कि इसके पिता है, राम के राम है यहाँ। अब पूछ रहे कि राम का इससे क्या संबंध है? देखो, ये कौन लगेगा? ये इसकी लड़की है, माइनस में लड़की है, यहाँ दामाद है तो प्लस में है। तो जब ये लड़की है राम की यहाँ है, ये राम की माँ है, ये माँ है तो ये इसके पिता है। तो यानी कि किसी की माँ के पिता, तुम्हारी माँ के पिता तुम्हारे क्या लगेंगे? नाना। तो वही जिसका नहीं आया समझ में, दोबारा फिर सुन लो। सबसे पहले फोटो बनाओगे। इसने क्या कहा कि इकलौते दामाद, दामाद तब बनेगा जब इसकी लड़की होगी। इकलौता दामाद है तो इकलौती लड़की होगी, कोई और होगी। तो इसकी लड़की बनाओ नीचे, यहाँ बना दी लड़की।
लड़की की शादी कराओगे किसी से तभी वो दामाद बनेगा, दामाद बन गया। यहाँ इसने कहा कि इकलौते दामाद मेरे पिता है, यानी कि राम के पिता है। दामाद के नीचे रखना पड़ेगा राम को, तो ये राम के पिता है यहाँ। अब तुम्हें डायग्राम बन गया पूरा। दामाद मतलब मान के चलो कि इसका नाम ए रख दो, इसका नाम है जी। ए है ये इसकी फोटो वाले की लड़की, तो इसकी लड़की कौन है? जी। जी के पति हैं ये, ए अकेले हैं, इकलौते हैं, और इसके ये क्या है? पिता। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? जी के पिक्चर पिक्चर फोटो को देख के कहा ना, फोटो में देखा उसमें कौन है सर। अगर इकलौता आता है और ऑप्शन में इसमें जाना ही है, नाम है ही ऑप्शन में, तो अपने आप ही जेंडर क्लियर है। सर अगर इकलौता दामाद आता है तो पिता समझ लो, और खाली दामाद आता है तो कुछ भी हो सकता है, मौसा हो सकता है, पिता हो सकता कुछ भी है। रहेगा फिर उस क्वेश्चन के हिसाब से करोगे ना। क्वेश्चन भी उस हिसाब से होगा। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहेगा थोड़ा। इसमें लिखो, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, ये ऑनलाइन वाले भी सारे करना। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने कहा, उसके पिता का एकमात्र पुत्र, उसके पिता का एकमात्र पुत्र, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। दादी की तस्वीर के सामने मेरा पिता है, उसकी दादी की, मेरा पिता है। बताया वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है? पोते के। बेटा बताए वह एक स्त्री का- पुरुष उस स्त्री से कैसे, लिखो पहले क्वेश्चन लिख लो पूरा, कैसे संबंधित है। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, परिचय किसके दे रहा है? स्त्री का। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ मान लो कोई स्त्री है, ये फीमेल है, यहाँ का परिचय देते उसके पिता का एकमात्र पुत्र। इसका कोई पिता होगा, यहाँ कोई इसका पिता है, ठीक है, ये पिता है। इस पिता का कोई एकमात्र पुत्र है, कोई और पुत्र है ही नहीं, तो वो पुत्र इसका तो भाई होगा ना फिर, तो इसका तो भाई हो गया। बराबर। तो एक पुत्र यहाँ कर दिया, चलो तुमने, वो महिला थी। ये जो पुत्र है इसका क्या है? वो इसके पिता है, वो उसके पिता है, मेरा पिता है, यानी कि इस पुरुष के पिता है वो। नीचे आए। तो पुरुष यहाँ आ गया ये वाला। अब देखो, अब ये कह रहा है कि पुरुष से स्त्री का क्या संबंध है? ये दोनों भाई बहन। भाई बहन है। इसका लड़का है ये वाला, अब ये वाला इसका क्या लगेगा? सर ये इसका पिता हो गया, पिता की बहन इसकी बुआ होगी। ये बुआ होगी। जब अगर स्त्री पूछते क्या लगेगी तो उसमें रहता, फिर बुआ आता, तो ऐसे लिखोगे तुम। ये वीडियो का है, आनंद पुत्र है, नहीं इसमें लिखो गोलू पुत्र है भोलू का। गोलू पुत्र है भोलू का, गोलू पुत्र है भोलू का। सुरमा पुत्री है गोलू की। सुरमा पुत्री है, इसकी बताइए, सुरमा पुत्री है गोलू की।
दिख रहा है इधर? सुरमा पुत्री है गोलू की, चुन्नी पुत्री है दाबू की। दाबू की चुन्नी पुत्री है दाबू की और दाबू भाई है भोलू का। और दाबू भाई है भोलू का। भोलू का ठीक है। बताएं कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है? बताएं चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है? सीधा डायग्राम बनाओ, खींच दो। चुन्नी का सुरमा से बताना है। हाँ, बहन का। बहन, भाई बहन है। देखो गोलू पुत्र है किसका? भोलू का। बनाते हैं भोलू पर। भोलू यहाँ पुत्र कौन है? गोलू। गोलू। सुरमा पुत्री है गोलू की। तो इसकी ये जो सुरमा पुत्री है किसकी है? गोलू की। तो गोलू के सामने आएगी। ये पुत्र है तो प्लस कर दो, सुरमा पुत्री कर दो माइनस। देख लो जिसका नहीं आया। तो सुरमा पुत्री है गोलू की, चुन्नी पुत्री है दाबू की। दाबू का भी कुछ नहीं पता। हाँ। दाबू भाई है भोलू का। हाँ। तो दाबू एक आदमी है, कोई भाई है इसका भोलू का। तो दाबू आ गया, दाबू भाई है भोलू का। अब भोलू की पुत्री चुन्नी पुत्री है दाबू की। इसकी पुत्री है कौन? चुन्नी। सर सुरमा पुत्री है भोलू की। तो इसके ये- बगल में आ रहे हैं। सुरमा पुत्री है गोलू की। तो सर ये गलत बैठ रहा, रिश्ता भाई बहन का नहीं बैठ रहा। अब रुको भी। दाबू और है ना, भाई बहन का नहीं बैठ रहा है। मैंने बहन लगाया था। चुन्नी पुत्री है दाबू की और दाबू भाई है भोलू का। तो बताएं चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है? ये बुआ दोनों भतीजी भाई भाई है। आ जाएंगे। बुआ भतीजी है ये। ये तो लगे चुन्नी किसका पूछा? बता चुन्नी का चुन्नी का सुरमा से। सुरमा का बुआ है। बुआ भतीजी वो है। तुम्हारा आंसर है कि महिला की ओर इशारा करते हुए लिखो में बताने वालों के लिए किसी महिला की ओर इशारा करते हुए, किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। भाई बहन। भाई बहन। भाई बहन। पुत्री है। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? आदमी भाई का बहन। भाई का। भाई का। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? बहन का। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? भाई का। क्या संबंध है? उस आदमी का महिला से भाई का संबंध। बताओ क्या संबंध होना चाहिए? भाई का। भाई। अगर हम बहन कर दें तो ऑप्शन में है भाई, चाचा, पिता, मामा। भाई। भाई आएगा। आया नहीं समझ में तो बताओ। प्रेम का कुछ रिश्तेदारों से वास्ता मतलब रखा नहीं होगा। तो फिर थोड़ा सा देखो, किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मान लो कोई महिला है, सही नहीं कर देते हैं,
ये कोई एक महिला है यहाँ बना दी, इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। इसके दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा? एक पुत्री है। इसके दादा का इकलौता पुत्र, इसका तो पुत्र होगा ना? नहीं, पिता। नहीं, इसका तो सॉरी पिता होगा। तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मान लो कि ये कर लो, कोई पुरुष कर लो, ये आदमी कर लिया तुमने यहाँ, आदमी यहाँ कर दिया, इसका दादा यहाँ होगा, ये दादाजी ने यहाँ, दादा का कोई एक पुत्र होगा, ये पुत्र है, और ये पुत्र जो लगेगा इसका पिता लगेगा, ठीक है, ये इसका है, वो इसका लगेगा क्या? पिता। और ये महिला तुमने मान लो कि यहाँ बना ली, और पुत्र की पुत्री है, इकलौता जो पुत्र है ये वाला इसकी पुत्री है यहाँ। जब ये भी इसका पुत्र है, ये भी इसकी पुत्री है, तो दोनों कौन होंगे? भाई बहन। ऑप्शन में क्या है? सिर्फ भाई है, तो वही रहेगा। ये देखना कि किसकी साइड से बताया रिलेशन, उसी की साइड से तुम्हें आंसर देना। ऐसा मत करते हो भाई बहन दोनों आ गया तो भाई या बहन कुछ भी करके लगा दे तो फिर दिक्कत होगा। तो इसमें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तुम कर दो, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मिनट तो 4 ही बची है, क्या शुरू करेंगे? क्वेश्चन लिखो इसी में। कल से क्या करें? वो पूरा टॉपिक आएगा ना, इसमें नहीं रहेगा, उसका बेसिक बताना पड़ेगा तो तब रहेगा। कल से घड़ी रहेगा, और घड़ी शायद 2 क्लास पूरी हो जाएगी, 2-3 में, क्योंकि घड़ी को उसी लेवल का करेंगे जो कनिष्ठ साहित्य के लिए जरूरी है। बहुत ज़्यादा बहुत डीप नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक चलता है, उसमें लग जाती है। सर डिटेल से ना बताने की बजाय बस उतना ही करा जितना आएगा। हाँ, वो ये जो अगला जो कनिष्ठ सहायक है ना, इसमें जहाँ तक मुझे उम्मीद है अगर तुमने भर रखा होगा, इसमें अगर रिवाइज कर लिया सारा घर से जितना पढ़ लिया यहाँ तक, तो सिंपल क्वेश्चन इतने आते हैं कि जो सिलेक्शन करा देते हैं। मान लो 60 के करीब तुम अगर 60 प्लस पहुँच गए, 60 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। और बाकी सब्जेक्ट भी सर उतना ही एग्जाम से बाहर वहाँ होते हैं जब तुम आसान क्वेश्चन ये गलत करते हो, और वो तब करते हो तुम पढ़ते तो है नहीं आसान के चक्कर में, या फिर और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो ये वजह रहती है। क्वेश्चन लिखो इसमें से, उसके बाद करते हैं अगला। ये तुम्हें खुद ही बताना, ये शायद आया हुआ किसी एग्जाम का, किसी का ये वहां से ना मैं भी, यदि a प्लस बी का अर्थ, यदि a प्लस बी का अर्थ, ये तुम्हें यही तब पढ़ेंगे और तो सब आसान हो जाएगा। का अर्थ a b की माँ है, a b की माँ है, a b की माँ है। a भाग b का अर्थ, a भाग b का अर्थ, a भाग b का अर्थ a b का भाई है, a b का भाई है, a b का भाई है। a गुना b का अर्थ, a गुना b का अर्थ, a गुना b का अर्थ, a b का पुत्र है, a b का पुत्र है, a b का पुत्र है। और a माइनस b का अर्थ, a माइनस b का अर्थ, a b की बहन है, a b की बहन है, a b की बहन है। तो निम्न में से किसका अर्थ, तो निम्न में से किसका अर्थ, निम्न में से किसका अर्थ
सी डी की बहन है, सी डी की बहन है। ऑप्शन लिखो कौन सा है? पहला ए लिखोगे, P प्लस D माइनस C। दूसरा ऑप्शन है B, D माइनस P भाग C, D माइनस P भाग C। अगला है इसमें D माइनस C प्लस P, D माइनस P प्लस C। डी माइनस D ये लिखा हुआ है, D माइनस P प्लस C। D ऑप्शन लिखोगे, दिख रहा नीचे वाला, C माइनस P भाग D, C माइनस P भाग D। अब इसमें से ये देखना है कि किसका अर्थ जो होगा A B की बहन है, नहीं सॉरी, किसका अर्थ C D की बहन है, C D की बहन है। और इसमें देखो साइन के हिसाब से जेंडर देख लेना है कि C का जेंडर ये फीमेल आ रहा है नहीं आ रहा। और बहुत आसान है, ये उत्तराखंड के किसी एग्जाम का है, आया हुआ है।